subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फरमा बावकार वलमाए मिल्लत इस्लामिया बिलखुसूस इल्म व इदराक के महे कामिल शऊर व आगही के बदरे मुनीर बक़ियतुस्सल्फ़ हुज्जतुल खल्फ़ आले नबी औलादे अली नबी रहे सरकार सदरुल फाजिल इनायत गौसे आज़म सारा फैज़ो फैज़ान लेकर हज़रत अल्लामा मौलाना शमसुद्दीन साहब क़िबला दामा फ़यज़ुहुम की शक्ल में मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा। दीगर उलमाए किराम सामीन व सामिआत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ वक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ वसल्लल्लाहु तआला बारक अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मर्ज़ीउन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल किताबिहिल अज़ीम व ख़िताबिहिल क़दीम इन्नद-दीना इन्दल्लाहिल इस्लाम। माशाअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन। आमीन। या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगूं क़बा इमदाद कुन। आमीन। कादरीयम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमद शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। या इलाही सर पे साया हज़रत सिद्दीक़ का मेरे मौला हज़रत यारे अली के वास्ते। आमीन आमीन। आइए सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मक्की सरकार मदीने के ताजदार सारे आलम के मालिक व मुख्तार जिसके बारे में शेख शादी शिराजी कहें कसीमुन जसीमुन नसीमुन वसीम माशाअल्लाह। करीमुल सुजाया जमील शयम नबीउल बराया शफीउल उमम इमामे रसूल पेशवाए सबील अमीने खुदा महबते जिब्राईल यतीमे की नाकरदा कुरान दुरुस्त कुतुब खाने चंद मिल्लत पुशुस्त क्या बात है। नदानम कुदामी सुखन गोए मद की वाला तरी जाचे मन गोए मद। अपने नबी सारी कायनात के नबी अल्लाह के प्यारे नबी वो नबी जिनका माथा जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा। क्या बात है। क्या वो बात नबी है। जिनकी निगहे नाज जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। आहा। वो नबी जिनकी जुबाने फैज तर्जमान वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें। क्या वो बात है। नबी जिनके लबहाए पाक पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां। माशाअल्लाह। वो नबी जिनके प्यारे प्यारे हाथ हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया। आहा। वो नबी जिनकी रियासत मुबारका सियादत आम अर्शता फर्श है जिसके जेरे नगी। हाय हाय। इस रियासत हुकूमत के बावजूद सब्र रज़ा का आलम कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा। वो बात नबी है। जिनका इल्मे गैबे पाक और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा
तुम पे करोड़ों दरूद। आइए माशाअल्लाह। उसी नबी की मुक़द्दस महत मुतहर बाज़मतो पर नूर बारगाह में पूरा मजमा एक साथ एकजुट होकर दरूद विरदे ज़ुबा है तो लग रहा है मुझे मेरे करीब मेरा गम शनास बैठा है। वसीला दे के मोहम्मद का मांग ले सब कुछ, निगाहें नीची किए क्यों उदास बैठा है। क्या बात पढ़े है। दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा अला सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना नबीना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम वाला अली बारिक सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, आले रसूल के चेहरे का दीदार भी करते रहिए और फ़कीर के तकरीर को समाअत करते रहिए। आज ही का वो दिन है कि आज ही मैं मदीना मुनव्वरा से यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ, उम्रा करने के बाद यहाँ पहुँचा हूँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुछ फैज़ो फैज़ान लेकर वहाँ से जो आया हूँ, आप तमामी हजरात की बारगाह में नजर करने की कोशिश करूँगा। आप देखते चलें, सुबह से लेकर यानी शाम से लेकर अब तक नाते हबीब का दौर चलता रहा। एक के बाद एक शायर आया, नबी की नात पढ़ता रहा, अशार गुनगुनाता रहा। हजरात, मुखालिफ चिल्ला के पूछता है नात पढ़ना साबित कहाँ से है? तो सुनिए चलें हजरात, देखें नाते हबीब साहबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन ने सरकार की बारगाह में शेर पढ़ा था। नबी इरशाद फरमाते हैं, रुको, मिंबर पेश किया है। हजरात, शायर ने कहा वह सनमिन कलम तराकत तो आईनी वाजमल मिन कलम तलदिन नसाओ खुलिकता मुबर्रान मिन कुल्ल ऐब कान का कद खुलिकता कमा तशाओ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन जमील मेरी निगाह ने नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन और जमील किसी औरत ने पैदा न किया। पता चला नात पढ़ना सहाबा की सुन्नत है और नात सुनना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। यही तक बात रही है। जब तारीफ मुस्तफ़ा का नाम नात है तो सुनो, नबी की तारीफ कौन कर रहा है, नबी की नात कौन पढ़ रहा है? आदम नबी की तारीफ कर रहे हैं, गोया मेरे आका की नात पढ़ रहे हैं। शीश मुस्तफ़ा की तारीफ कर रहे हैं, गोया मेरे आका की नात पढ़ रहे हैं। इब्राहिम खलील नबी की तारीफ कर रहे हैं, गोया नबी की नात पढ़ रहे हैं। 1,24,000 कमोबेश अंबिया मुस्तफ़ा की तारीफ कर रहे हैं, गोया आका की नात पढ़ रहे हैं। अब चलो, इमाम अहले सुनन, फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन, मुक़्तदाए आरिफ़ाने रोज़गार, आकाए नेमत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबुल इस्तिकामत, गवासे बहरे मारिफत, सैयदी सरकारे आला हजरत आपको ज़माना इश्क़ रसूल कहता है। आप नबी की बारगाह में किस तरीके से शेर पढ़ रहे हैं तो आला हजरत की रूहानी सदा सुनाई दे रही है। इरशाद फरमाते हैं, ए रज़ा खुद साहिबे क़ुराह मद्दाहे हुजूर, ए रज़ा खुद साहिबे क़ुराह मद्दाहे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह। जब तारीफ मुस्तफ़ा का नाम ना थे तो जुड़ के पढ़िए, ज़मीन ओ ज़मा तुम्हारे लिए, और ला के बोलिए ज़मीन ओ ज़मा तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे कल वहाँ तुम्हारे लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस और मेरा टॉपिक और उन्वान ही मुस्तफ़ा की अज़मत। हजरात, आप देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान बनाया, इंसान बनाने के साथ साथ परवरदिगार आलम ने अशरफुल मखलूक़ात से हमें और आपको खिताब किया है। मगर इंसान को ज़िंदगी गुजारने का सलीका नहीं था, इंसान को ज़िंदगी गुजारने का ढंग नहीं था। ये इंसान न जाने किस तरह बनों में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। इसी हिंदुस्तान, इसी ज़मीन के ऊपर जिंदा बच्चियों को दफन किया जा रहा था, किसी के खाना किसी के कंधे से टकरा जाता था, बात बात पे तलवारें निकल जाया करती थी। हजरात, जबर तशद्दुद की चक्कियों में औरतों को पीसा जा रहा था, बच्चियों के गले पर बाप पैर रखकर खड़ा हो जाता था और सिसकियां बच्ची की बच जाती थी, कहीं कहीं तो जिंदा उसे दफन कर दिया जाता था। यह दुनिया का दस्तूर था, दुनिया का तरीका था। हजरात, मजलूमों को कोई वक़्त न थी, औरतों को जबरू तशद्दुद की चक्कियों में पीस कर उनको मार्केट में बोलियां लगाई जा रही थी। यह दुनिया का कारनामा था। लेकिन सुनो सुनो, मजलूमों की सदाएं, बच्चियों की आहें,
और औरतों की सिसकियां ने आवाज दी, ए परवरदिगार, है कोई जो मुझे जिंदगी की खैरात दे दे, है कोई जो मेरी इज्जत का मुहाफिज बन के आ जाए। तो याद रखो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इनकी दुआएं कबूल हो रही हैं। तो याद रखें हजरात, दिन दोशंबा है, सुबह सादिक है, 12 रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है। ऐसे माहौल में हादिये सबुल ला रहे हैं, खत्मुर रसूल आ रहे हैं, मौलाए कुल आ रहे हैं, मक्की सरकार आ रहे हैं, मदीने के ताजदार आ रहे हैं। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी कि इसने मुर्दों को मसीहा। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रात, जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए एक इनकलाब बर्पा हो गया। आज भी इनकलाब जमाने में आते हैं। 1856 का इनकलाब आपने देखा है, 1947 का इनकलाब आपने देखा है। दुनिया में इनकलाब आते हैं तो खून की नदियां खेलते, खून की नदियां बहाते हुए आते हैं, खून की होलियां खेलते नजर आते हैं, जुल्म सामने आता है। मगर एक इनकलाब मक्का की सरजमीन पर आया है, एक ऐसा इनकलाब है, एक ऐसा इनकलाब है। तो सुनिए, कहीं झंडा गाड़ा जा रहा है, कहीं पर आप देख रहे हैं ईरान और शाम के महल्लात रोशन हो रहे हैं। हज़रात, इसी की तर्जमानी मेरे इमाम ने, बरेली की ताजदार ने, सुन्नियों के पेशवा ने इस तरह की है। आया सहने आमिना में महापारा नूर का, गाती है घोराने जन्नत प्यारा नगमा नूर का। कुफर सारा छट गया फैला उजाला नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। हज़रात, जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो कुबड़ा कहता है मेरी तरह, लंगड़ा कहता है मेरी तरह, कनैचा कहता है मेरी तरह। हज़रात, किसकी तरह? है आला हज़रत, हर कोई ये कह रहा है मेरी तरह। आप बता दें किसकी तरह? आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। जी बेशक। कहते हो मेरी तरह, पैर देखकर कहते हो मेरी तरह, सीना देखकर कहते हो मेरी तरह, चेहरा देखकर कहते हो मेरी तरह। अरे उनकी शान तो ये है, तन बदन अंगुश्त नूरानी है पंजा नूर का। क्या बात है। तन बदन अंगुश्त नूरानी है पंजा नूर का, लब दहन दंदान नूरानी है चेहरा नूर का। माशाअल्लाह। मरहबा बादे सबा लाई है मुज्दा नूर का, तू है साया नूर का हर उज़्वे टुकड़ा नूर का। साया का साया ना होता है ना साया नूर का। माशाअल्लाह। और जब आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नूरुन आला नूर तो है ही है, और आले रसूल की मौजूदगी है। इसी बहर में एक शेर और सुन लीजिए, फातिमा खैरुन निसा का प्यारा कुंबा नूर का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल। फातिमा खैरुन्निसा का प्यारा कुंबा नूर का, मुर्तजा के लाडले का हर दुलारा नूर का। अरे जो इमामे करबला है वो भी टुकड़ा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे सरकार दुनिया में तशरीफ लाए, आका जब तशरीफ लाते हैं तो हजरात 3 कंडीशन मुलाहदा कीजिएगा। सर सजदे में है, जुबान हिल रही है, उंगली उठी है। हजरात, मेरे सरकार जब दुनिया में आ रहे हैं तो उंगली उठी हुई है, सर सजदे में है। जब कान लगाया तो आवाज आ रही है रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। हजरात, हमारे यहाँ आपके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, 16 साहब तवज्जो चाहूंगा, बच्चे जब पैदा होते हैं तो हजरात रोते हुए आते हैं, मगर मुस्तफा रोते हुए नहीं आ रहे हैं।
क्यों? इसलिए वो क्यों रोते आते? रोतों को हंसाने आए थे, गिरतों को उठाने आए थे, डूबतों को तिराने आए थे। आकाए कायनात रोते हुए नहीं आ रहे हैं, क्यों? अरबी बोलते हुए आ रहे हैं। मेरे सरकार अरबी बोलते हुए आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए हैं, अरबी बोलते हुए आए हैं। गिरजाघर का एक पादरी खड़ा होकर सवाल करेगा, मौलाना बस कीजिए, आपके पैगंबर बोले तो क्या बोले? हमारे ईसा भी बोले हैं। मैंने कहा हाँ, दोनों बोले हैं, ईसा भी बोले हैं, मुस्तफा भी बोले हैं, मगर दोनों के बोलने का अंदाज अलग अलग है। ईसा अलैहिस्सलाम कब बोल रहे हैं? जब हजरत मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बस्ती की तरफ लेकर चलने लगी। ईसा अलैहिस्सलाम की माँ हजरत मरियम कहती हैं, ए परवरदिगार, बच्चे को लेकर के जा रही हूँ, मोहल्ले वाले, इलाके वाले, करिया वाले, शहर वाले ताना देंगे तेरी शादी नहीं हुई है, ये बच्चा कहां से आया है? अल्लाह इरशाद फरमाता है, मरियम बोलने का रोजा रख लेना, बच्चे की तरफ इशारा कर देना। हजरत मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर जब चल रही थी, बस्ती वालों ने पूछा, है मरियम तेरी शादी नहीं, बच्चा कहां से आया है? हजरत मरियम खामोश हैं, अपने गोद में बच्चे की तरफ इशारा कर रही हैं। मोहल्ले वाले कहते हैं, बच्चे जरा तू ही बता दे तू कौन है, ए बच्चे तू ही बता दे तू कौन है। रब का कुरान ऐलान करता है, जैसे ही लोगों ने कहा, ए बच्चे तू ही बता तू कौन है, हजरत ईसा अपनी मां की गोद में कहते हैं, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूं, नबी बन के आया हूं, किताब लेके आया हूं। जमाना पलट के जवाब दे देगा। ईसा भी बोले हैं, मुस्तफा भी बोले हैं, मगर दोनों के बोले में फर्क है। तवज्जो कीजिएगा, इंशाअल्लाह ईमान की खेती हरी हो जाएगी। ईसा बोले हैं तो अपनी मां मरियम के लिए, मुस्तफा बोले हैं तो सारी उम्मत के लिए। क्या बात है, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। और मैं वो सुन्नी हूँ टनाटन, मैं वो सुन्नी हूँ टनाटन, कादिरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातो वस्सलाम। माशाअल्लाह। अब सुनिए हजरात, रब्बे हबली ही क्यों कहा? रब्बे हबली ही में सरकार ने क्यों बयान फरमाया? याद कीजिएगा, आकाए कायनात रब्बे हबली ही क्यों फरमा रहे हैं? सुनिएगा हजरात, ये नबी आखिरी नबी है, ये उम्मत आखिरी उम्मत है, किताब हिकमत भी आखिरी किताब है। इस नबी के बाद अब कोई नबी नहीं है, इस किताब के बाद अब कोई किताब नहीं है, इस उम्मत के बाद अब कोई उम्मत नहीं है। ये उम्मत भी आखिरी, नबी भी आखिरी, किताब भी आखिरी है। मगर रोज़े महशर का दिन होगा, आदम की उम्मत वहां होगी, शीश की उम्मत वहां होगी, जकरिया की उम्मत वहां होगी, यहया की उम्मत वहां होगी, दानियाल की उम्मत वहां होगी, इब्राहिम की उम्मत वहां होगी, लूत की उम्मत वहां होगी, हूद की उम्मत वहां होगी, यूशा की उम्मत वहां होगी, मूसा की उम्मत वहां होगी, दानियाल की उम्मत वहां होगी, जकरिया की उम्मत वहां होगी, यहया की उम्मत वहां होगी, ईसा की, मूसा की, गर्दे की 1,20,24,000 कमोबेश अंबिया की उम्मतें वहां होंगी। ये गुनहगार उम्मत भी वही होगी। हाय हाय हाय, बहुत खूब। ये गुनहगार उम्मत भी वही होगी। अज़मत मुस्तफ़ा मुलाहज़ा कीजिए, मेरे नबी की शान देखिए। अल्लाह के नबी फरमाते, परवरदिगार मेरी उम्मत का हाल कोई नहीं जानता। कौमे आद इस उम्मत का हाल नहीं जानती, कौमे समूद इस उम्मत का हाल नहीं जानती, कौमे लूत इस उम्मत का हाल नहीं जानती, कौमे नसारा यहूद इस उम्मत का हाल नहीं जानती, मगर ये उम्मत तकरीबन सारी उम्मतों का हाल जानती है। मगर रोज़े महशर का दिन होगा हजरात, सारी उम्मतें वहाँ होंगी। देखा जाएगा उम्मत मोहम्मदिया में इतने बड़े बड़े चोर हैं, उम्मत मोहम्मदिया में इतने बड़े बड़े डाकू हैं, उम्मत मोहम्मदिया में इतने बड़े बड़े रहजन हैं, उम्मत मोहम्मदिया में इतने बड़े बड़े सरकार के गुस्ताख हैं, उम्मत मोहम्मदिया में सहाबा के इतने बड़े बड़े गुस्ताख हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ परवरदिगार, जैसे दुनिया में मेरी उम्मत का हाल कोई नहीं जानता, ऐसे चाहता हो कि हश्र में भी मेरी उम्मत का हाल कोई ना जाने। सारी उम्मत का हिसाब तू ले ले, मेरी उम्मत मुझे दे दे। अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
मेरी उम्मत मुझे दे दे। हाँ, सरकार ने उंगली उठा के क्यों बयान किया? आज बच्चे पैदा होते हैं तो मुट्ठी बांध के आते हैं। हाय हाय। उंगली उठाना एक बात की दलील है। निराकार है, निचित्र है, निरेखा है, एक है, अनंत है, विश्वव्यापी है, संसार में है, सृष्टि का रचयिता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप हजरात। हजरात, उंगली उठाना इस बात की दलील है। न जाने कितने माबूतों को लोग पूज रहे थे। कोई हाथ जोड़ के पूज रहा था, कोई हाथ उठा के पूज रहा था, कोई सामने झुक करके पूजता था तो कोई सो के पूजता था। ये दुनिया का दस्तूर था। लोग पूज रहे थे और लोग सत्तू लेकर चलते थे और नाक पूंछ ठीक करते, ऊंची जगह पर रख देते, उसी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे। ये पुण्य समझ के किया जा रहा था और भूख जब लगती थी उसी से पेट पूजा कर लेते थे। ये दुनिया का हाल था। मगर मेरे मुस्तफा ने उंगली उठा के बता दिया, एक है, अनंत है, विश्वव्यापी है, संसार में है, सृष्टि का रचयिता है, कुल हुवल्लाहु अहद है, अल्लाहु समद है, लम यलिद है वलम यूलद है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक है उसकी इबादत कैसे हो, उसकी रियादत कैसे हो, अल्लाह के नबी ने सर को सजदे में रख के बता दिया। उसकी इबादत ऐसे होगी, उसकी रियादत ऐसे होगी। हजरात, मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमतों को मुलाहजा करते चलिए। आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन पर तशरीफ फरमा है। आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब उम्र पाक बढ़ती जा रही है, एक वक्त ऐसा आया जब 40 साल की उम्र पाक पहुंचती है। मेरे सरकार ने सफा पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर सबको जमा किया था और जमा करने के बाद आकाए कायनात ने सबसे पहले अपने कैरेक्टर को कौम के सामने पेश किया था। ए मक्का वालों, बताओ मुझे क्या समझते हो? ए मक्का वालों, बताओ मुझे क्या जानते हो? ए मक्का वाले, बताओ मुझे क्या मानते हो? तो हजरात, मक्का का कोई कह रहा था आप मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह हैं। मक्का कोई कह रहा था आप अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं। आपको सादिक मान रहा था मक्का, आपको अमीन मान रहा था मक्का। अब मक्का वाले आपको रास्तगो मान रहे थे, अमीन मान रहे थे, सच्चा मान रहे थे। हजराते गिरामी, मक्का वाले कह रहे थे, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, आपकी तरह हमारी निगाहों ने किसी को नहीं देखा। यही से पलट के सवाल होगा मक्का वालों से, ए मक्का वालों, जरा ये बताओ तुम्हारी निगाह ने कितने लोगों को देखा जो कह दिया ए मोहम्मद आपकी तरह कोई नहीं है, ए मोहम्मद आपकी तरह कोई नहीं है। हजराते गिरामी, हो सकता है कि उनकी निगाह हिंदुस्तान में ना पहुंची हो सकता है यूरोप कंट्रीज में उनकी निगाहें ना पहुंची हो। कैसे उन्होंने कह दिया कि आपकी तरह कोई नहीं है? हजरात, उस जमाने में इलेक्ट्रॉनिक दौर नहीं था, सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, प्रिंट मीडिया का दौर नहीं था। हजराते गिरामी, उन्होंने कैसे कहा आपकी तरह हमने नहीं देखा? हजरात, लोग एतराज कर सकते हैं कि कैसे उन्होंने कह दिया। तो इस वक्त ना मैं मक्का वालों से पूछूंगा, ना इस वक्त मदीना वालों से पूछूंगा, ना अरब वालों से पूछूंगा, ना अजम वालों से पूछूंगा। चलो सीधे सिदरा वाले से पूछ लेते हैं। ए सिदरा के मकी, क्या बात है, क्या बात है? रसूले मलाइका, आप बताएं, यही तो सवाल किया थे मेरे पैगंबर ने। ए सिदरा के मकी, ए जिब्रील आमी, ए रसूले मलाइका, ये बताओ मेरी तरह किसी को देखा है? मेरी तरह किसी को देखा है? मेरी तरह किसी को देखा है? तो हजरात, सिदरा के मकी का जवाब आशिक़े सादिक ने दिया है। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, समने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बना। क्या बात है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हजरात, मक्का वालों से आका पूछ रहे हैं। अब आइए देख लेते। फिर मेरे सरकार ने कहा,
अपना मकसद बयान किया, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो फलाह पा जाओगे। तो सब के सब मेरे सरकार को गालियां दे रहे थे हजरात, सब के सब मेरे सरकार को बुरा भला कह रहे थे, सबको सब मेरे सरकार को बुरा भला कह रहे थे। अल्लाह के नबी कहते हैं परवरदिगार यहाँ तो कोई मानता ही नहीं है, आवाज आ रही है प्यारे कोई ना मानता है ना माने, कोई ना जानता है ना जाने, प्यारे तू मुझे मान मैं तुझे मानूं, तू मुझे खुदा कहे मैं तुझे रसूल कहूं, तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कहे मैं तुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बात। ये बताइए, ये करके दिखा दीजिए तो हम आपको नबी मानेंगे, पेड़ को बुला दीजिए तो हम आपको नबी मानेंगे, कंकर से कलमा पढ़ा दीजिए तो आपको नबी मानेंगे। हजरात आपने कंकर की बात सुनी है, मगर इसमें थोड़ी सी मैं जिद्दत लाने की कोशिश कर रहा हूं, मुलाहजा कीजिएगा। अबू जहल मुट्ठी में कंकरी लेकर के आया था, ये वाकया एक नहीं बार आपने समाप्त किया है, मगर मुलाहजा कीजिएगा इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। क्या बात है। मुट्ठी में कंकरी लेके आया और कहता है बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। काफिर का अकीदा देखिए, काफिर है अबू जहल और उसका अकीदा ये है जो नबी होता है वो गैब की बातें जानता है, जो नबी होता है वो छुपी हुई चीजें बता देता है। यही लेकर के आया, बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। मेरे सरकार का जवाब क्या होना चाहिए, तेरी मुट्ठी में कंकरी है, मगर मेरे सरकार ने यह जवाब नहीं दिया तेरी मुट्ठी में कंकरी है, बल्कि आका फरमाते हैं उसी से पूछ ले मैं कौन हूं। ये क्यों कहा मेरे सरकार ने कि उसी से पूछ ले मैं कौन हूं। अबू जहल का सवाल तो यह था कि मेरी मुट्ठी में क्या है, मेरे सरकार जवाब देते कंकरी है। अबू जहल को और सेटिस्फेक्शन करने के लिए और तसल्ली देने के लिए आका फरमा सकते थे इतनी कंकरियां हैं, शुमारियात गिनती बता देते और तसल्ली देने के लिए यह कह देते इतने एमएम की कंकरी है, इतने ग्राम की कंकरी है, मगर मुस्तफा ने न तो तादाद बताई है, मेरे सरकार ने न गिनती बताई है, मेरे सरकार ने न साइज बताई है। क्यों ऐसा किया मेरे आका ने, तो सुनिए आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न साइज बताई, न गिनती बताई, न कंकरियों को बताया, बल्कि आका फरमाते पूछ पूछ मैं कौन हूं। हजरात अबू जहल सीना पीटने लगा और कहने लगा मैं जीत गया, मैं जीत गया। आका फरमाते हैं ए अबू जहल तेरे मुस्कुराने की वजह क्या है। कहा क्या प्याजान कंकरियां भी कलमा पढ़ेंगी। आका फरमाते हैं ले जा अपने कान के करीब। जब कान के करीब लेकर गया है तो अबू जहल के हाथ में घूमने लगी और नबी के नाम का कलमा पढ़ने लगी। और अबू जहल कंकरियों को जब फेंकता है तो कंकरियां कदमे मुस्तफा पे गिरकर नबी के तलवे को चूमने लगी। हाय हाय हाय, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे सरकार आपने ना कंकरियों की साइज बताई, ना आपने गिनती बताई, ना आपने कंकरी बताया। क्यों ऐसा? अगर आज नाजिम साहब किबला ऐलान करते कि मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया कि तेरी मुट्ठी में कंकरी है, तो मेडिकल साइंस का एक स्टूडेंट खड़ा हो जाएगा, मेडिकल साइंस का एक बच्चा खड़ा हो जाएगा और कहेगा मौलाना बस कीजिए, जो पैगंबर 1400 साल पहले कर रहे थे आज अल्ट्रासाउंड मशीन वही कर रही है, आज एक्सरे मशीन वही कर रही है, आज सोनोग्राफ मशीन वही कर रही है, आज एमआरआई मशीन वही कर रही है। कंकरी गुर्दे में है, कंकरी मशाने में है, कंकरी कहाँ है? यानी पथरी आपके पित्त में है, पेशाब की थैली में है, आपके गुर्दे में है। बस कीजिए, जो पैगंबर बता रहे थे आज मशीनरियां बता रही हैं। मेरे मुस्तफा की निगाहें गायब देख रही थी। एक जमाना आएगा लोग रिसर्च करेंगे, आका ने वो करके दिखाया है। आज पूरी कैलिफोर्निया अमेरिका की ताकतें और मेडिकल साइंस जमा हो जाए, एक पत्थर को कलमा पढ़ा नहीं। क्या बात, कैसे मेरे आका ने कलमा पढ़ाया जी। एक शख्स ने कहा कि आपके पैगंबर ने भी जिंदगी बख्शी है, ईसा रूहुल्लाह ने भी जिंदगी बख्शी। मैंने कहा सुनिए, बॉडी चेसिस मौजूद हो, रूह बदन से निकल जाए, रूह को बुला दे, उसी पैगंबर को ईसा रूहुल्लाह कहते हैं।
और जहां कुछ भी ना हो एक साथ सब कुछ अता कर दे उसी पैगंबर को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह ये माशाअल्लाह। मेरे आका की हाँ हाँ क्या ये बात। है मेरे मुस्तफा की अजमत। अब आप देखते चले मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत और इफात को मुलाहदा करें। आपने सुना है हजरात, आप तकरीरें सुनते हैं और शोरा का शेर, शायरों का ये शेर सुनते हैं कि मेरे आका ने उंगलियों के घाइयों से कौसर के धारे छलकाए। ऐ मेरे सरकार, खाइयों में पानी की फितरत नहीं है, खाइयों से पानी निकले ये फितरत नहीं है। यहां से खून निकलेगा, यहां से पानी नहीं निकलेगा। हजरात, साहबे किराम ने मोहब्बत के ऐवान में 1200 सहाबा है पीने वाले, मकाम साहबा से लौट रहे थे, कहते हैं सरकार पानी पानी। हर कोई कह रहा है सरकार पानी पानी। हजरात गिरामी और आकाए कायनात की बारगाह में कहते हैं पानी पानी है अब्दुल्ला के जानी, क्या बात। पानी अता फरमा दें। तो हजरात गिरामी आप सुनिएगा, पिला दे आज की मरते हैं रिंद ऐसा की, हाँ हाँ हाँ। पिला दे आज की मरते हैं रिंद ऐसा की, ये क्या जरूर की जलसा हो दे कौसर पर। हाँ हाँ हाँ। कराम ने सारे सहाबा को जमा किया और जमा करने के बाद एक प्याले में अपनी उंगली मुबारक को डाल दी, कौसर के धारे छलकने लगी। तो आका फरमाते हैं आए हुए हो मैं कशो दिल खोल के पी लो, अरे कौसर भी यही साकिए कौसर भी यही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पानी पिलाया सा 1200 सहाबा एक प्याले में पी रहे हैं। ए मेरे सरकार, पानी तो जमीन में है, पानी तो पत्थर में है, वहां से आप पानी निकाल सकते थे, जमीन से पानी निकाल सकते थे, पत्थर से पानी निकाल सकते थे। ए मेरे सरकार, आपने ना पत्थर से पानी निकाला ना आपने जमीन से पानी निकाला, क्यों ऐसा? जवाब मिलेगा। अगर पत्थर से पानी निकालता तो दुनिया कहती ये मूसा कलीमुल्लाह की तरह है, जैसे कि रब का कुरान कहता है वही इस्तस्का मूसा लिकौमिही फकुल नदरिब बिअसाकल हदर फनफजरत मिन हुजरत अशरत आइना कुल्लु उनासिन मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्किल्लाह वला तासु फिल अर्दि मुफसिदीन। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम प्यासी हुई तो कहा हुजूर पानी चाहिए। रब इरशाद फरमाता है अपने असे को लाठी पर, अपने लाठी को पत्थर पर मारो। जब पत्थर पर मारे तो 12-12 चश्मे निकल आए। अगर मैं पत्थर से पानी निकालूंगा तो दुनिया कहेगी मूसा कलीमुल्लाह की तरह है, जमीन से पानी निकालूंगा तो दुनिया कहेगी इस्माइल ज़बीहुल्लाह की तरह है। हजरात, मेरे मुस्तफा ने ना तो पत्थर से पानी निकाला ना तो जमीन से पानी निकाला, बल्कि फितरत बदल कर कौसर के घाइयों से, आपने अपनी उंगलियों के घाइयों से कौसर के धारे छलका डाले। इसीलिए तो इमाम बोल उठे, बरेली के ताजदार बोल उठे, इरशाद फरमाते हैं मौजूदा शकुल कमर सूरज का ना घूम कर इख्तियारे मुस्तफा है और कलम मंसूम कर, सफा 29 जिल्द अव्वल खोलो बुखारी चूम कर, उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंज आब रहमत की हैं जारी वाह। हज़रात, जो पत्थर से पानी निकाले उसी पैगंबर को मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, और जो जमीन से येरी रगड़ कर का चश्मे रहमत जारी कर दे उसी पैगंबर को इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं, और जो फितरत बदल कर कौसर के धारे उंगलियों से छलका दे उसी पैगंबर को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हजरात, ये है शान मेरे मुस्तफा की, ये है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान,
ये है मेरे सरकार की अजमत, आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमतों का आलम ये है कि अगर हम शुमार कराना चाहें तो रात ना काफ़ी है। मेरे बाद उलमाए कराम का एक दुरानी काफिला मौजूद है। आपको एक शानदार खिताब जीती जागती आंखों से समाअत करनी है। हमारे और आपके बीच में ताजुल फुक़हा मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद शमशाद अहमद साहब क़िबला मिसबाही दामा फ़यूज़ुहुम इंशाअल्लाह हज़रत का पुरमग़ज़ खिताब आप तमामी हज़रात को समाअत करनी है। अब अताउर रहमान क़ादरी अपनी गुफ्तगू को यहीं पर समेट रहा है। फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, फिर बात होगी। अस्सलामु अलैकुम।